हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 3 बना रहे हैं, जिसका टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर दिनांक, फिर कक्षा एवं वर्ग, फिर विषय, फिर चक्र, अवधि, प्रकरण। फिर उसके बाद उद्देश्य हम दिखाएंगे। उद्देश्य हमारा 5 उद्देश्य रहता है, जिसमें 2 ज्ञानात्मक, 1 भावात्मक और 2 क्रियात्मक। आप चाहें तो भावात्मक और क्रियात्मक में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक हमेशा 2 ही रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। आप देख पा रहे होंगे सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रस्तावना के प्रश्न जो हम बनाते हैं, उसमें जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, उसी आंसर से ही हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो हमारे आंसर से ही शुरू होगा। इससे क्या होगा, आपको आंसर के थ्रू आपका दूसरा प्रश्न भी याद आ जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में हम सबसे पहले क्रम संख्या दिखाते हैं, फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु, और उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, विधि, प्रविधि एवं श्यामपटकार। तो उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आप देख पा रहे होंगे। और छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और विधि हमारी व्याख्यान विधि रहेगी। ब्लैक बोर्ड कार्ड में आप दिखा सकते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद इस प्रकार हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा और हम बोध के प्रश्न करेंगे। 2 बोध के प्रश्न पूछना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आप देख पा रहे होंगे छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और श्यामपटकार में हम दिखा देंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, और विधि हम दिखाएंगे व्याख्यान विधि। और उसके बाद इस प्रकार हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा और हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध एवं संगठन, मतलब आरबीआई में का प्रबंध और संगठन कौन करता है। तो आप देख पा रहे होंगे छात्र अनुक्रिया में हम दिखाएंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, विधि में हम दिखाएंगे व्याख्यान विधि, और श्यामपटकार में हम उसका हेडिंग डाल देंगे, तीसरे शिक्षण बिंदु का हेडिंग डाल देंगे। और इस प्रकार हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाता है और हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, मतलब आरबीआई। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, तो बैंकों के बैंक के तौर पे ये बहुत सारे कार्य करती है आरबीआई। तो वहीं हम यहाँ पे उनके कार्य देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि, और श्यामपटकार में हम लिख देंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य का आप व्याख्यान देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार हमारा चौथा शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएगा और हम 2 बोध के प्रश्न पूछ लेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ हम बोध के प्रश्न पूछेंगे वहाँ हम विधि में प्रश्नोत्तर विधि ज़रूर दर्शाएंगे। और इस प्रकार हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था समाप्त हो गया, और अब हम मूल्यांकन दिखाएंगे। मूल्यांकन में 3 प्रश्न पूछने होते हैं। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं पूछना है। और उसके बाद श्यामपट कार्य दिखाएंगे आप, श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में आप मूल्यांकन के ही आंसर्स दिखाएंगे, जो मूल्यांकन में आपने प्रश्न पूछे उसके आंसर्स, और लास्ट में आप एक ग्रे कार्ड दे देंगे, एक क्वेश्चन। और इस प्रकार हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान 3 समाप्त हो जाता है। थैंक यू।